जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। तो आज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे ऑल अबाउट एशियन समिट। ठीक है, एशियन समिट के बारे में आज हम डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे कि एशियन समिट कब शुरू हुआ था, इसका हिस्ट्री क्या है और एशियन का एम क्या है और एशियन जो कमिटी है, जो समिट है, उसका मेंबर कंट्री कौन सा है और उसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आज हम जानेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पूरा क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एम टू सक्सेस 98 पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और क्लास को पूरा देख के बीच में स्किप करके मत जाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले स्लाइड पर क्या है देखते हैं हम। देखिए, तो आज हम क्या का डिस्कशन करेंगे ना, व्हाट इज एशियन। सेकंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ एशिया। और थर्ड पॉइंट होगा हमारा एम ऑफ एशियन। फोर्थ पॉइंट होगा मेंबर कंट्री ऑफ एशियन। एंड फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो ये 5 चीज़ आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्लाइड पर क्या है, व्हाट इज एशियन। ठीक है, व्हाट इज एशियन हमारे पहले स्लाइड पर। तो देखिए, एशियन क्या है आपका, तो एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है एशियन का फुल फॉर्म। इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एस्टेब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल एबिलिटी अमिड राइजिंग टेंशन बिटवीन द कॉलोनियल नेशंस ऑफ द एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो एशियन क्या है, जितना भी हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है, और एशिया पैसिफिक के पास जितने भी हमारा नेशन है, उन नेशन के बीच में पॉलिटिकल एवं सोशल एबिलिटी को स्टेबल रखने के लिए एशियन समिट का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और एशियन का मोटो क्या है, एशियन का मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो मोटो ऑफ एशियन इज वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये एशियन का आपका लोगो है। ठीक है, और एशियन समिट आपका हर साल 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इन एवरी ईयर 8 अगस्त इज ऑब्जर्व एज एशियन डे। एशियन डे आपका हर साल अगस्त 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। और एशियन का सेक्रेटेरिएट आपका कहाँ पर है, जाकार्ता पे है। ठीक है, एशियन का सेक्रेटेरिएट जिसका हेड ऑफिस आपका जाकार्ता, जो कि कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये था आपका एशियन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि एशियन समिट आपका हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, एशियन समिट हेल्ड ट्वाइस इन ए ईयर। एशियन समिट आपका हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर है मेंबर कंट्री ऑफ एशियन। मतलब एशियन जो हमारा एक कम्युनिटी है, उनका मेंबर कंट्री कौन सा है। तो एशियन में आपका टोटल 10 मेंबर कंट्री है, जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट कंट्री आपका ब्रुनेई है, सेकंड कंट्री सिंगापुर, थर्ड कंबोडिया, फोर्थ म्यांमार, फिफ्थ मलेशिया, सिक्स थाईलैंड, सेवन्थ वियतनाम, एट्थ इंडोनेशिया, नाइन्थ फिलीपींस एंड 10 लाओस। तो ये 10 कंट्री आपका मेंबर कंट्री है एशियन का। ठीक है, तो इस 10 कंट्री को याद आप कैसे रखेंगे, तो इसका भी एक ट्रिक अब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ट्रिक है बीएससी ख़त्म करके बीएससी मतलब बी से ब्रुनेई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया। ठीक है, बीएससी ख़त्म करके 2M एक पर्सन है, जो कि हमारा म्यांमार और मलेशिया है। ठीक है, उसका पहला वर्ड MM है, तो 2M हो गया। तो 2M बैठ के टीवी पर मतलब T से थाईलैंड, B से वियतनाम, टीवी पर IPL देख रहे हैं। IPL मतलब इंडोनेशिया, P से फिलीपींस और L से लाओस, IPL देख रहे हैं। तो इस तरह से आप वो सारे 10 मेंबर कंट्री का आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, बीएससी ख़त्म करके 2M बैठ के टीवी पर IPL देख रहे हैं। तो ये था आपका 10 मेंबर कंट्री का नेम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्री मेंबर्स ऑफ एशियन। जितना भी हमारा मेंबर कंट्री है एशियन का, उनके बारे में हम थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा ना, कैपिटल और उनका करेंसी। ठीक है, कैपिटल और उनका करेंसी। तो पहले नंबर पर आता है ब्रुनेई। तो ब्रुनेई का कैपिटल क्या है, बंदर शहर
शेरी बेगावन और उसका करेंसी है ब्रुनेई डॉलर, ठीक है। ये आपका ब्रुनेई का फ्लैग आपको दिख रहा होगा। सेकंड कंट्री कौन सा, सिंगापुर, तो सिंगापुर का करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर। और थर्ड में आता है कंबोडिया, कंबोडिया का कैपिटल फेनोम फेन एंड करेंसी कंबोडिया रील, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल है नाइपीदवा और करेंसी आपका म्यांमार कैट। फोर्थ पर आता है हमारा मालয়েशिया, ठीक है। फोर्थ पर आता है हमारा मालয়েशिया, मालয়েशिया कैपिटल आपका है कुआलालंपुर एंड करेंसी है मालয়েशियन रिंगिट, मालয়েशियन रिंगिट। नेक्स्ट नंबर जो कंट्री वो है थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक और उसका करेंसी है थाई बाट। वियतनाम का कैपिटल हनोई और उसका करेंसी है वियतनामीज डोंगी। और इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, जो जहाँ के हमारा आसियान का सेक्रेटेरिएट ऑफिस प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके करेंसी इंडोनेशियल रुपया। और फिलीपाइंस का कैपिटल मोनेला और करेंसी उसका है फिलीपाइन पेसो। और लास्ट में आता है हमारा लाओस, लाओस का कैपिटल क्या है वियतनाम एंड करेंसी आपका लाओ कीप, ठीक है। तो ये था हमारा 10 मेंबर कंट्री का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हिस्ट्री ऑफ एशियन। तो एशियन आप कैसे शुरुआत हुआ था, शुरुआत होने के टाइम पर उसका सिचुएशन कैसा था, वो इसको आज हम जानेंगे, ठीक है। तो 1967 एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ द एशियन डिक्लेरेशन बाय द फाउंडिंग नेशन। 1967 पर एशियन एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एशियन एस्टेब्लिश हुआ था। जितने भी हमारे फाउंडिंग नेशन थे उन सारे फाउंडिंग नेशन के बीच में एक डील एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद आपका एशियन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो फाउंडिंग नेशन कौन से थे, तो फाउंडिंग नेशन आपका इंडोनेशिया, मालয়েशिया और फिलीपींस थे, और सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्री को लेके एशियन पहले 1967 में शुरुआत हुआ था। फाउंडिंग कंट्री के बीच में एक डील साइन हुआ था, उसके बाद आपका एशियन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो मेंबरशिप डबल इन द 1990s। तो शुरुआत होने का टाइम में आपका इंडोनेशिया, मालয়েशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 कंट्री थे। लेकिन 1990 में वियतनाम वॉर के बाद, ठीक है, वियतनाम वॉर के बाद थोड़ा सा सिचुएशन आपका चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ ना, आपका जो 5 फाउंडिंग मेंबर थे उसका मेंबर काउंट आपका डबल हो गया, ठीक है। 5 थे तो वो 10 हो गया 1990s के बाद, वियतनाम वॉर के बाद, ठीक है। तो कब हुआ, तो ब्रुनेई थे, यहाँ पर आपको डेट भी मेंशन हुआ है। ब्रुनेई कंट्री आपका 1984 में शामिल हुआ था एशियन पर। वियतनाम आपका 1995 में शामिल हुआ था। लाओस एंड म्यांमार आपका 1997 में शामिल हुआ था। एंड कंबोडिया आपका 1999 में शामिल हुआ था एशियन कम्युनिटी में, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 5 कंट्री जो कि हमारे फाउंडिंग नेशन थे वो कौन कौन थे, इंडोनेशिया, मालয়েशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 1990s वियतनाम वॉर के बाद, ठीक है, और 1991 कोल्ड वॉर के बाद आपका एशियन का जो फाउंडिंग मेंबर थे उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है। बदलाव क्या क्या हो आपको मैं मेंशन कर दिया हूँ। 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस एंड म्यांमार एंड 1999 में कंबोडिया आपका एशियन कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और उसका मेंबर बने। और 1995 में क्या हुआ ना, ऑल मेंबर्स आर साइन एन एग्रीमेंट टू मेक साउथ एशिया एज ए न्यूक्लियर फ्री जोन। 1995 में जितने भी मेंबर थे, ठीक है, एशियन का जितने मेंबर थे उन सारे मेंबर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट क्या हुआ ना, साउथ ईस्ट एशिया को, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को हम न्यूक्लियर फ्री जोन रुपए में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फ्री जोन रुपए से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1995 में ऑल मेंबर साइन एन एग्रीमेंट टू मेक साउथ एशिया एज ए न्यूक्लियर फ्री जोन। साउथ ईस्ट एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये 1995 में एग्रीमेंट हुआ था। तो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ एशियन। नेक्स्ट हम देखें एम ऑफ एशियन। एशियन का एम क्या है, एशियन का एम आपका है, दिस वाज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड द अलायंस एम टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन द रीजन। आपका जो 1997 में जो आपका कोल्ड वॉर हुआ था,
1997 में जब आपका कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, उस कोल्ड वॉर के बाद ये जो अलायंस आपका बना, ठीक है, जो एशियन का अलायंस आपका बना, जितने भी कंट्री आपका एशियन कम्युनिटी में शामिल हुए, उनका एम ये था कि हम साउथ ईस्ट एशिया में स्टेबिलिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, स्थिरता को प्रमोट करेंगे। कोई भी जैसे भी कोई भी वार ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, पॉलिटिकल एंड आपका इकोनॉमिकल आपका जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ भी ना हो, सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन हो उन साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसीलिए आपका एशियन काम कर रहा है कि जितना भी हमारा अलायंस है, जितना भी हमारा कंट्री के बीच में अलायंस है, वो सारे कंट्री प्रयास करेंगे कि हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बीच में पीस जैसे मेंटेन होकर रहे, ठीक है। जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया और जितने भी हमारा मेंबर कंट्री एशियन कम्युनिटी का, उन सारे कंट्री के बीच में पीस, शांति का वातावरण रहे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा थर्ड एम क्या है एशियन का, इट हैड ऑल्सो कंक्लूडेड ए लॉट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद वेरियस कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान। जितना भी हमारा कंट्री मेंबर कंट्री है, उन कंट्री और इंडिया, जापान, चाइना के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। जितने भी हमारा फाउंडिंग मेंबर है और मेंबर ऑफ एशियन है, उनके बीच और इंडिया, चाइना, जापान, इन तीनों कंट्री के बीच में फ्री में व्यवसाय और बिजनेस हो, ठीक है। ये भी इसके ऊपर भी एशियन काम कर रहा है। और बेसिकली एशियन का एम आपको 4 टॉपिक पर डिपेंड करता है, ठीक है, 4 मेन रोल। तो कौन सा है, तो पहला आपका पीस इन द रीजन, पीस इन द रीजन। नेक्स्ट होची इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, और थर्ड में आता है कल्चरल एंड रीजनल प्रॉब्लम, फोर्थ में आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। इन चारों टॉपिक्स पर एम एशियन मेनली फोकस करता है। पीस इन द रीजन, जितने भी हमारे रीजन है उनके बीच में पीस रहे, शांति रहे। सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, जितने में हमारा कंट्री से उनके इकोनॉमिक जैसे स्टेबल रहो और उनका प्रोग्रेस हो, उनके बारे में भी काम कर रहे हैं। थर्ड में आता है कल्चरल एंड रीजनल प्रॉब्लम, जितना भी सांस्कृतिक और रीजनल प्रॉब्लम है उन सारा प्रॉब्लम को दिक्कत को वो सॉल्व करता है। और फोर्थ में आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जितना में हमारा ग्लोबल वार्मिंग और आजकल जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में भी बैठ के वो काम कर रहा है, ठीक है। ये चार टॉपिक्स पर वो मेनली काम करता है। और एशियन कम्युनिटी जो हमारा है वो 3 पिलर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सा, तो पहला पिलर से आपका एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड में आता है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, थर्ड में आता है एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। के 3 पिलर्स पर एशियन काम करता है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है हमारा। तो आज का लास्ट स्लाइड है, आखिरी स्लाइड है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आज हम जानेंगे। तो आज हम तो ये जाने कि एशियन का 5 फाउंडिंग मेंबर थे, और उसके बाद 1990s के बाद वियतनाम वॉर के बाद और 5 कंट्री उसमें शामिल हुए, और टोटल 10 कंट्री हो गए, ठीक है। तो इसमें हमारे इंडिया का रोल क्या है, एशियन कम्युनिटी में इंडिया का रोल क्या है और इंडिया का पोजीशन क्या है, आज हम ये जानेंगे। तो इंडिया बिकेम सेक्टोरल पार्टनर ऑफ द एशियन इन 1992। 1992 में इंडिया एशियन का सेक्टोरल पार्टनर बन गया, और उसके बाद 1996 में वो डायलॉग पार्टनर बना, और उसके बाद 2002 में समिट लेवल पार्टनर बना, ठीक है। तो सेक्टोरल पार्टनर बना कब, 1992 में सेक्टरल पार्टनर बनना एशियन का, और डायलॉग पार्टनर बनना 1996 में, और समिट लेवल पार्टनर बना 2002 में, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 39th एशियन समिट, जो हमारा 2021 में हुआ था, प्रीवियस व लास्ट समिट। तो उसके बारे में जानेंगे। तो 39th एशियन समिट, जैसे कि मैं आपको पहले स्लाइड पर ये बोला था कि हर साल
एशियन समिट 2 बार आयोजित किया जाता है हर साल, ठीक है। तो 2021 ईयर में भी 38 और 39 एशियन समिट आयोजित किया गया था। तो उसका वेन्यू क्या था? तो उसका वेन्यू था बंदर शेरी बेगवान ब्रुनेई कंट्री पे वो आयोजित किया गया था। और 38 और 39 एशियन समिट का होस्ट लीडर कौन थे? ना सुल्तान हसनल बोल्खाई, जो कि ब्रुनेई का सुल्तान है। आपका पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो ये है होस्ट लीडर जो कि ये समिट को होस्ट किए थे। और कब हुआ था ये? ना 26 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2021, ठीक है। 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक ये आयोजित किया गया था एशियन समिट। तो ये था प्रीवियस ईयर का। तो इस साल का भी अभी बाकी है। तो इस साल में कितना होगा ना 40th एंड 41st एशियन समिट आयोजित किया जाएगा। तो उसका वेन्यू कहाँ पर होगा? ना काम्बोडिया में वो आयोजित किया जाएगा। और उसका होस्ट लीडर कौन है? को उस समिट का होस्ट कौन करेंगे, वह संचालक कौन करेंगे? ना प्राइम मिनिस्टर हुन सेन। आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, जो कि काम्बोडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हुन सेन इस 40th एंड 41st एशियन समिट को होस्ट करेंगे। और डेट कब है? डेट आपको मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ मंथ आपको मेंशन किया गया है। अक्टूबर और नवंबर 2022 को 40th एंड 41st एशियन समिट आपका आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए क्लास। एशियन समिट के बारे में हम बहुत कुछ जाने। क्या जाने ना आज हम ना व्हाट इज एशियन और हिस्ट्री ऑफ एशियन, एम ऑफ एशियन, एशियन का मेंबर कंट्री और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंड एशियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम जाने, ठीक है। तो ये था आज के लिए क्लास। तो ये जो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, शेयर करें, एंड वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एम टू सक्सेस 98 पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास पर ऐसे ही और मज़ेदार टॉपिक को लेकर। तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद।